बाद और रूहानियत अगर धर्म से अलग कर दिया जाए तो धर्म हमारे आप के लिए बहुत लाभकारी फ़ायदेमंद नहीं हो सकता। वही धर्म हमारे जीवन में हर तरह से लौकिक पारलौकिक बहुआयामी दृष्टिकोण से लाभदायी फलदायी है, जिसमें रूहानियत यानी अध्यात्मवाद होता। जैसे मूंगफली का छिलका, अगर उसमें से दाना निकाल दिया जाए तो छिलके की बड़ी वैल्यू कीमत नहीं रह जाती। थोड़ा बहुत काम तो भी आता है। जैसे आप नारियल देखते हो, उसकी गरी को निकाल दिया जाए, उसको फोड़ करके तोड़ करके उसकी गिरी को दाने को अलग कर दिया जाए तो नारियल के छिलके का उतनी कीमत, उतनी परचेजिंग वैल्यू नहीं होती। वैसे कुछ न कुछ काम वो भी आता, उसकी रस्सी बनाई जाती है और भी कामों में आता, लेकिन जब उसमें दाना रहेगा, गिरी रहेगी, तब उसकी कीमत और बढ़ जाती। इसी तरह से धर्म से अगर अध्यात्मवाद निकल जाए तो हमारे आप के लिए बहुत फ़ायदेमंद नहीं होता। ऐसा धर्म जिसमें अध्यात्मवाद रूहानियत न हो, वो हम इंसान मनुष्यों का बहुत भला नहीं कर सकता, बल्कि कभी कभी नुकसान कर सकता। जैसे गरी का दाना खाओगे तो लाभ करेगा। अब आपको भाई हमने पैसा लगाया, छिलका भी खाएंगे क्योंकि इसका भी तो दान दिया जाता है, तब आपके पेट को नुकसान कर सकता है, उल्टा हो सकता। अब वो आएगा काम, लेकिन दूसरे काम में आएगा। उसकी रस्सी बनेगी, कहीं ले जाकर खाद बनाएंगे, कोई और चीज़ बनाएंगे, लेकिन गिरी तो खाने के काम आएगी, लेकिन छिलका खाने के काम नहीं आ सकता। इसी तरह से धर्म आज प्रायः देखा जाता कि संसार के सभी धर्म कुछ को छोड़ करके सब रूहानियत से खाली हो चुके हैं। धर्मों की संख्या तो संसार में हजारों हो चुकी, लेकिन बहुत ही कम धर्म ऐसे हैं जिसमें रूहानियत अध्यात्मवाद का सार तत्व है, ज्ञान है, बोध है। रूहानियत यानी अध्यात्मवाद का मतलब जिससे हमारी जीवात्मा का भी कल्याण हो। बाकी संसार और संसार, ये जीवन चलना, शरीर की रक्षा करना, ये तो पूजा पाठ धर्म वरम ना भी करो तब भी जीवन चलेगा। कोठी उसको भी बनती है जो धर्म वरम नहीं मान रहा, जो कभी कोई पूजा पाठ नहीं करता, उसके भी बच्चे पढ़ लिख कर इंजीनियर डॉक्टर बन रहे हैं। बल्कि पढ़े लिखे लोग देखो, इतनी तरक्की, जितने तरक्की करते उतने धर्म से दूर हो जाते, और उतने तरक्की भी कर जाते। रुपए पैसे धन दौलत, कोठी हवेली, कार मोटर, सब कुछ उनके पास, जबकि भगवान को नहीं मानते। लेकिन कुल मिलाकर के धर्म और अध्यात्मवाद का संपुट अगर हमारे आपके जीवन में रहे तो लोक के साथ परलोक, चूँकि परलोक बनाना भी हमारी ड्यूटी है, जिम्मेदारी है। नहीं लोग जान पाते, समझ पाते तो शरीर रक्षा में ही लगे रहते। वो सोचते हैं बस शरीर ही हमारा जीवन है, शरीर खत्म हो गया सब कुछ खत्म मान लेते हैं। जबकि धर्म कहता है कि नहीं, शरीर के अंत के बाद भी हमारा आपका जीवन बचता है, हम जिंदा रहते हैं। ये जीवन जो है, ये शरीर तो एक खोखला है, आवरण है, पर्दा है। जैसे कोई चिड़िया पिंजड़े में बंद है, पिंजड़ा अलग है, चिड़िया अलग होती। किसी पेड़ की डाल पर कोई चिड़िया बैठी है, आंधी तूफान आया, पेड़ की डाल गिर गई या पेड़ गिर गया,
चिड़िया उड़ जाएगी, दूसरे पेड़ पर बैठ जाएगी। ऐसे आत्मा और शरीर दोनों अलग अलग चीजें हैं। अब हम आप देखो, शरीर को तो देखते हैं और शरीर के बारे में ही हम लोग जानते भी हैं, और करीब करीब जीवन का बहुत सारा समय शरीर की रक्षा में ही हमारा आपका खत्म हो रहा है। सुबह से लेकर शाम तक जितनी कार्रवाई हम आप करते हैं, सबका फल शरीर को ही मिल रहा है। खाना पीना, नहाना धोना, तेल फुलेल। जीवात्मा के बारे में तो कोई सोच ही नहीं रहा। किसी से आप बात करो, आदमी रामायण भी पढ़ता, आदमी गीता पढ़ रहा है, मंदिर में घंटी घंटा बजा रहा, उसको भी नहीं पता कि भाई आत्मा क्या होती है। और अगर मान लो कोई मानता भाई शरीर और आत्मा आत्मा है, तो उसको ये नहीं पता कि भाई आत्मा की रक्षा कैसे होगी। क्या केवल मंदिर में चले जाने से आत्मा की रक्षा हो जाएगी? क्या केवल रामायण पढ़ने से आत्मा की रक्षा हो जाएगी? ये आत्मा की रक्षा का कोई और कानून नियम करतार ने, क्रिएटर ने बनाया। अब आदमी तो कोई नियम बना नहीं सकता। आत्मा चूंकि परमात्मा की है, परमात्मा ने ही जीवों को यहाँ भेजा है, और आज जीवात्मा यहाँ माया की बाजार में फंसी पड़ी हैं। अभी आत्मा की रक्षा का भी कानून कायदा उन्हीं का है। उनके बनाए नियम पर आप चलेंगे तो आत्मा की रक्षा हो जाएगी। अपने मन से कोई नियम बना लेंगे तब तो गड़बड़ हो जाएगा। स्कूल में मास्टर पढ़ाएगा तो सही पढ़ाएगा। अब आप मास्टर को छोड़कर केवल किताब ही लेकर बैठ जाओ तो आदमी पढ़ पाएगा? गलत ज्ञान प्राप्त करोगे। परीक्षा में गलत लिखोगे, प्रश्न कुछ पूछा जाएगा, उत्तर कुछ हो जाएगा, क्योंकि मास्टर ने तो पढ़ाया नहीं। मास्टर पढ़ाएगा तो सही बताएगा। अपने से पढ़ा हुआ ज्ञान धोखा हो सकता। एक विद्यार्थी और मास्टर में अंतर होता। विद्यार्थी तो गलत को भी सही मान लेगा, लेकिन मास्टर बताएगा भाई ये गलत है, ये सही है। अब आदमी क्या सोचता है देखो, मास्टर की कोई खोजे नहीं करता। बस सब लोग रामायण गीता लेकर बैठ गए। कोई मंदिर में बैठ गया, कोई गंगा जमुना में बैठ गया, कोई पीपल पाकड़ में बैठ गया। इन ये जड़ वस्तुओं में, जड़ चीज़ों में सारी मानव जाति ज्ञान की तलाश में देखो भटक गई, जबकि जड़ चीज़ों से कभी ज्ञान नहीं प्राप्त होता। न भौतिक ज्ञान मिलेगा, न आध्यात्मिक ज्ञान मिलेगा। जड़ चीज़ किसको कहते हैं? जिनके पास देखने के लिए आँख न हो, सुनने के लिए कान न हो, बोलने के लिए जिह्वा यानी जबान न हो, इनको ऐसी चीज़ों को जड़ श्रेणी में रखा जाता। रखा नहीं जाता, रखा गया है भगवान की। तो आदमी थोड़ा रखा, भगवान ने ही बना दिया। जैसे आप पर्वत पहाड़ को देखते हो, पहाड़ों में देखने के लिए आँख नहीं है, सुनने के लिए कान नहीं है, बोलने के लिए जुबान नहीं है। इसलिए कोई भी पहाड़ हो, चाहे हिमालय पहाड़, चाहे सतपुड़ा पहाड़, चाहे विंध्याचल की पहाड़ियाँ, चाहे आपके ग्वालियर जिले के पहाड़, इनको जड़ श्रेणी में रखा गया। ये जड़ हैं। दूसरा, जैसे आप पानी को देखो, चाहे गंगा का पानी, चाहे गोदावरी का पानी, चाहे किसी नदी तालाब का पानी, चाहे आपके घर के ट्यूबवेल पंपिंग सेट का पानी, पानी में भी देखने के लिए आँख नहीं, सुनने के लिए कान नहीं, बोलने के लिए जुबान नहीं, इनको भी जड़ कहा गया। इसी तरह पेड़ पौधों को आप देखते हो, चाहे आम का पेड़ हो, चाहे जामुन का, चाहे पीपल का, चाहे पाकड़ का, पेड़ों के पास भी देखने के लिए आँख नहीं, सुनने के लिए कान नहीं, बोलने के लिए जुबान नहीं। इसलिए पेड़ पौधों को भी जड़ जोनी श्रेणी में रखा गया, जड़ श्रेणी। अब जड़ चीज़ें जब बोल नहीं रही तो उनसे ज्ञान क्या मिलेगा? भाई ज्ञान तो देगा जो सुनता हो। आपने प्रश्न किया,
आपके प्रश्न को जो सुनेगा वही तो उसका आंसर उत्तर देगा। अब जिसके पास सुनने वाला कान है उसके आप कितनों पर दिन भर प्रश्न करो, वो न सुनते हैं तो उत्तर क्या देंगे, बोलने वाली जुबान भी नहीं। लेकिन आज देखो आदमी, सभी धर्मों में आप देखोगे, अब यहाँ सब लोग हिंदू ही बैठे हो, करीब करीब कोई मुसलमान थोड़ा न बैठे, सब लोग हिंदू यानी हिंदू धर्म को सपोर्ट करते हो। अपने हिंदू धर्म की स्थिति आप देखो आज, नाना गुरु नाना पंथ, हिंदू धर्म में ही कितने गुरु कितने पंथ, कोई किसी की पूजा, कोई किसी की पूजा, कोई किसी की पूजा, कोई हिमालय की ही पूजा कर रहा, कहा बस काम बन जाएगा, कोई विंध्याचल में पूजा कर रहा, काम पक्का, कोई सतपुड़ा पहाड़ में, कोई ग्वालियर के ही पहाड़ में, कहा महाराज दूर क्या यही काम बन जाएगा, जब पहाड़ से ज्ञान लेना है तो ग्वालियर के पहाड़ से ही ले लिया जाएगा ज्ञान। उत्तर भारत के लोग गंगा में, मध्य प्रदेश के लोग नर्मदा मैया में, और दक्षिण चलोगे तो गोदावरी मैया में, कोई कृष्णा कावेरी में। अब दक्षिण वाले कहेंगे जब नदी से ही ज्ञान प्राप्त करना है तो इतना भाड़ा लगा करके गंगा जाने का, नर्मदा मैया से काम कर लो, गोदावरी के पानी से काम कर लिया जाए, पापे धोना। अब ये सब देखो भटका, इसमें रूहानियत नहीं है। इसी चीज को संत महापुरुष समझाने का प्रयास करते हैं कि आप उस चीज को समझ नहीं पा रहे कि संसार और इसको जानने समझने में सहूलियत कब होगी, कि इस ब्रह्मांड की रचना कैसे हुई, कैसे धरती बनी, कैसे हम लोग बन गए, कितना बड़ा ये मकड़ जाल है। पहले ये तो जानो कि मकड़ जाल में फंसा कैसे गया, इसके बाद निकलने का प्रयास। अभी तो किसी को इसी नहीं पता कि कैसी हो, लोग सोचते बस जन्म हो गया, खाओ पियो मौज उड़ाओ। वर्जिन ऑफ यूनिवर्स, ये ब्रह्मांड कैसे बना होगा। ब्रह्मांड का मतलब जिसमें सूरज चांद तारे बहुत बड़ा। आज इसको इन्फिनिटी विज्ञान भी अनंत कह रहा, कहीं इसकी सीमा रेखा नजर नहीं आती। लंदन अमेरिका के वैज्ञानिक खोजते खोजते थक गए, कह रहे जितने हम ऊपर जा रहे बढ़ता जा रहा। पहले सोचा जाता था, वैज्ञानिक ये सोच रहे थे कि ब्रह्मांड ऐसे होगा, नीचे बड़ा है पेदी में, ऊपर ऐसे होगा, चोटी मिल जाएगी। लेकिन जब उन्होंने यान भेजना शुरू किया, जैसे जब उन्होंने चंद्रयान भेजा चंदा मामा पर, तो देखा ऊपर और विशाल है। उसके आगे जब उनके यान जा रहे हैं तो और बढ़ता जा रहा, यानी जितने ऊपर जा रहे एक्सटेंड यानी बढ़ता जा रहा, फैलता जा रहा। विज्ञान ये कह रहा भाई ये कहाँ तक फैला होगा, कुछ पता नहीं चल रहा। अब ये बना कैसे, फिर वर्जिन ऑफ एर्थ, इस ब्रह्मांड के कोने में हमारी ये धरती माता कैसे बन गई। धरती माता बनने के बाद वर्जिन ऑफ लाइफ, इस पर प्राणियों की उत्पत्ति, प्राणी कैसे बन गए, मान लो धरती तो बन गई, अब इस पर हम लोग कहाँ से आ गए। गाय बैल कुत्ता बिल्ला कहाँ से आए, कीड़े मकोड़े पशु पक्षी कहाँ से आए, इस पर पेड़ पौधे कैसे उग गए, इतने बड़े बड़े वनस्पति, किस्म किस्म के फल, किस्म किस्म की सब्जी, किस्म किस्म का अनाज। कौन है कारीगर, कौन है इसका रचनाकार, करतार, बनाने वाला। आप किस्म किस्म के फूल देखते हो, होश उड़ जाता। आखिर कौन है आर्टिस्ट, उसके पास कितनी कारीगरी है। आदमी डिजाइन बनाता, लाख लाख रुपया तनख्वाह मिल रही। ये जो कपड़े उपड़े पर, साड़ी ओड़ी पर पेंट करते, इन कारीगरों को लाख लाख रुपए तनख्वाह मिलती। ये जो डिजाइन आपके साड़ी धोती पर बनाते हैं, कपड़े पर, इसको प्रिंट फिर किया जाता। और जिसने इतना कुछ बना डाला, दो भाई सगे हैं, चेहरा मिल नहीं सकता। सोचो आप, यानी कोई न कोई अंतर जगह, भाई अगर सगे हैं तब भी उनका चेहरा आपस में पूरा नहीं मिलेगा।
नहीं तो पहचानोगे कैसे आप? किसी का नाम सुरेश है, इनका नाम महेश है, और सबका चेहरा एक ही तरह हो जाए। जैसे सबकी मोटरसाइकिल एक ही है, भीड़ में कभी कभी धोखा हो जाता है कि भाई मेरी हुंडा कौन है। बारात में गए, वहाँ 1000 मोटरसाइकिल खड़ी है, और आप भीड़ में निकले खा करके जब, अब आप देखते भाई मेरी गाड़ी, तब नंबर देखते हो आप। या हेलमेट वेलमेट टांग दिया जाता, तब तक हेलमेट कोई चोरी कर लेता। सब गाड़ी तो एक ही किस्म की है, जल्दी पहचान नहीं आती। लेकिन उस करतार ने देखो मनुष्यों को बनाया, गाय बैल जानवर बनाए, उनका भी अलग अलग। नहीं तो हजारों की भीड़ में अपनी भैंस कैसे पहचानोगे? सबकी गाय जंगल में चरने गई, एक ही साथ कैसे पहचानोगे मेरी गाय कौन है? कोई न कोई सिम्टम्स। आज आप देखते हो हाथों का अंगूठा, इतनी बड़ी दुनिया की आबादी है, ये हाथ के अंगूठ की लकीर नहीं मिल रही लोगों की। अगर 2 आदमी के हाथों की लकीर देखो, इतना छोटा अंगूठा है, वो कितना बड़ा करतार है, कारीगर है। अगर 2 आदमी के अंगूठे की लकीर एक में मिल जाए तो इसका पैसा वो निकाल लेगा, उसका पैसा, पता चले गड़बड़ घोटाला हो जाएगा। सबका देखो अंगूठे पर चल रहा। इस पढ़े लिखे युग में भी अंगूठा लगाया जा रहा, आधार कार्ड और बनता है, और आपके अंगूठे की निशानी ही आपका मूल पहचान बनती। अब बताओ इतने बड़े अंगूठे में कितनी बड़ी कारीगर, करोड़ों, और इतनी आबादी है दुनिया की, और सबके अंगूठे की लकीरें एक में नहीं, चिन्हाटी एक में नहीं मिली, कोई न कोई अंतर है। जो लगाओगे उसी की मशीन पकड़ेगी अंगूठा, जिसका खाता नंबर होगा उसी का अंगूठा मशीन पर पकड़ेगा। आखिर ये सब रचना कैसी हुई है? क्या हम लोगों को सीधे मनुष्य बना करके पटक दिया धरती पर, या कोई इसका क्रमबद्ध सीरियल धीरे 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 धीरे? क्या हुआ भाई? जनरेटर है? हाँ, चालू रखो भाई जनरेटर। फौजी कहाँ गए? फौजी